हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज मैं आपको लेकर जाऊंगी कनाडा's वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन्स बैंफ अल्बर्टा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैंने फ़्लाइट ली फ्रॉम टोरंटो टू कैलगरी एंड कैलगरी पहुंचने के बाद मैंने बुक कर रखी थी मेरी फ्लेक्स बस टू बैंफ, जो मुझे पिक करने वाली थी कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और मुझे ड्रॉप ऑफ करेगी बैंफ डाउनटाउन में। Since I bought my tickets a month before, it only cost me $15. Can you imagine Calgary to Banff? Only $15. So here's a tip. अगर आप कहीं भी जा रहे हो ट्रैवल के लिए तो प्लीज़ बुक योर एवरीथिंग at least a month before. I highly recommend. सो आफ्टर एन आवर एंड हाफ बस ने मुझे ड्रॉप कर दिया था बैंफ डाउनटाउन में। तो यहाँ से मुझे जाना था मेरे हॉस्टल की तरफ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई बुक द हॉस्टल हियर बिकॉज अकोमोडेशन इन बैंफ आर सो एक्सपेंसिव. And actually, it was not that bad. I asked them for the quiet room and they gave me a bed on the upper level. So, let me give you a quick little tour of my hostel room. और जैसा कि आप देख सकते हो इस रूम में 6 बेड्स अवेलेबल थे, 4 नीचे और 2 ऊपर की ओर। इस रूम में 6 लॉकर्स भी प्रोवाइड किए हुए थे, 6 लॉकर्स फॉर ईच पर्सन ऑब्वियसली। बट इसमें ये था कि अगर आपको लॉकर्स यूज़ करने हैं यू हैव टू बाई योर ऑन लॉक। सो लॉक्स प्रोवाइडेड नहीं थे, ओनली लॉकर्स प्रोवाइडेड थे विच वॉज क्वाइट वियर्ड। एनीवेज मैं आपको दिखाती हूँ वॉशरूम एरिया जो इस रूम के साथ ही अटैच था और इसके साथ ही इनका वॉशरूम एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ पे इनका सिंक एंड मिरर लगा हुआ था जो कि क्वाइट क्लीन था और इसके साथ ही टॉयलेट एंड शावर एरिया था विच वॉज ऑल्सो क्लीन टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैं लेकर चलती हूँ ऊपर की ओर जहाँ पे 2 बेड्स अवेलेबल है जिसमें से एक बेड मुझे अपॉइंट किया हुआ है। सो इसी हॉल में से होते हुए ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर की ओर। आई वॉज सुपर हैप्पी दैट आई गॉट अ बेड अवे फ्रॉम द वॉशरूम। सो ये है ऊपर वाला एरिया। ये एक तरह से एटिक एरिया है जो घर के ऊपर होता है और यहाँ पे एटिक विंडो भी थी। लुक एट दिस। ट्रस्ट मी, ऐसा रूम मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है पर अब मुझे यहाँ पे रहने का भी मौका मिला है। और फिर मैं चले गई टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए और मेरा सबसे पहला स्टॉप था कैस्केड ऑफ टाइम गार्डन जो बैंफ डाउनटाउन में ही है।
सो सेकेंड डे मैंने प्लान किया था टू विजिट टू फेमस लेक इन बैंफ. फर्स्ट इज़ लेक लुइस एंड द सेकेंड वन इज़ मोरेन लेक. लेक लुइस में आप अपनी प्राइवेट कार लेकर जा सकते हो, पर मोरेन लेक में आप अपनी प्राइवेट कार लेकर नहीं जा सकते हो. जो मोरेन लेक है वो पूरे ईयर में सिर्फ 4 मंथ्स के लिए ही ओपन होती है, फ्रॉम जून टू अक्टूबर. बट लेक लुइस आप ऑल ईयर अराउंड जा सकते हो. और इन दोनों लेक्स में जाने के लिए आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं. फर्स्ट, आप रोम ट्रांजिट का सुपर पास बाय कर सकते हो जो बैफ में चलता है, यही आपको दोनों लेक्स में लेकर जाएगा. और सेकेंडली, पार्क्स कनाडा की वेबसाइट पे जाकर आप इस लेक की शटल बुक कर सकते हो जो कि सिर्फ $12 में आपको बोथ लेक्स घुमाएगी. लेकिन सबसे पहले मुझे करना था ब्रेकफास्ट, सो मैं चले गई एवलेंस कैफ़े बार जो कि बैंफ डाउनटाउन में ही है, फॉर माय ब्रेकफास्ट. एंड ट्रस्ट मी, इनकी कॉफ़ी तो अच्छी थी ही, लेकिन मैं तो इनके चीज़ केक की फ़ैन हो गई. मैंने 3 दिन लगातार इन अ रो इनका चीज़ केक खाया है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रेकफास्ट इन अ डाउनटाउन, सो प्लीज़ विजिट दिस कैफ़े. आई हाईली रिकमेंड. ऑलराइट गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा वे चूज़ किया था टू विज़िट बोथ लेक्स. एक्चुअली मैंने पार्क्स कनाडा से ऑलरेडी मेरी लेक शटल जो थी वो बुक कर रखी थी, और मैंने फिर रोम ट्रांजिट का डे 1 का पास बाय कर लिया था, क्योंकि जो सुपर पास था वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका था फॉर लेक लुइस. सो दैट्स वाई पहले मैंने रोम ट्रांजिट से लेक लुइस में गई, और फिर लेक लुइस में जो अटेंडेंट थे उनको मैंने अपनी बुकिंग दिखाई थी फॉर मोरेन लेक, और उन्होंने मुझे एक एक दिन का टेम्प्रेरी पास बना दिया था टू विज़िट मोरेन लेक. जबकि मेरी बुकिंग 4 बजे की थी, बट तब 12 बजे हुए थे और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी दूसरी बस में ट्रांसफ़र होने के लिए. सो ये एक तरह से मेरे लिए भी न्यूज़ ही थी कि इट डजेंट मैटर कि आपके कौन से टाइम की बुकिंग है. अगर आप ऑलरेडी लेक एक्सप्लोर कर चुके हो और उनके पास बस अवेलेबल है तो वो आपको तभी ट्रांसफ़र कर देंगे. अगर आपने भी शटल बुक की है तो आपको अपने बुक टाइम की वेट करने की ज़रूरत नहीं है. आप वहाँ जाकर अपनी बुकिंग दिखाओगे, अगर उनके पास अवेलेबल है बस, तो आपको उसी वक्त ट्रांसफ़र कर देंगे फॉर सेकेंड लेग. ओके गाइस, तो ये है द फेमस लेक लुइस. अगर मॉर्निंग में ही इतना रश है तो मैं सोच सकती हूँ कि शाम को यहाँ पे कितना क्राउड होगा. फन फैक्ट, जो क्वीन विक्टोरिया थी उसकी डॉटर का नाम लुइस था, तो इस लेक का नाम उसकी डॉटर पर ही रखा गया था, लेक लुइस. सो ये है कनाडा का सबसे महंगा होटल, फेयरमाउंट होटल. ये लेक लुइस के लेक शोर पे है, और यहाँ पे जो बेसिक रूम है वो ही $1000 से स्टार्ट होता है. सो नॉर्मल पर्सन तो यहाँ पे जा ही नहीं सकता.
और जो ये लेक है ये ग्लेशियर वाटर से बनी है। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उनके नीचे जो रॉक होती है वो इतनी फाइन होती है, वो पानी के साथ ही नीचे आती है, और जब वो पानी रॉक के साथ सन में रिफ्लेक्ट करता है तो इसका ये अलग ही टर्क्विश कलर आता है। सो यही रीज़न है इसके टर्क्विश कलर का। उसके बाद मैं चले गई लेक लुइस हाइक पे, जहाँ से आपको लेक का अलग ही व्यू पॉइंट देखने को मिलता है। वैसे तो इस हाइक पे बेयर स्प्रे मैंडेटरी थी अगर आप अकेले हाइक कर रहे हो, पर मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं ग्रुप्स के आगे पीछे ही रहूँगी, क्योंकि मैंने बेयर स्प्रे बाई नहीं की थी जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी, और इन केस मुझे बेयर से इनकाउंटर होता है तो कोई मुझे वहाँ पे बचाने वाला होगा अगर मैं ग्रुप्स के आगे पीछे रहूँगी। सो दैट वॉज माई स्ट्रेटजी फॉर दिस हाइक। वैसे ये हाइक 45 मिनट्स की थी, पर रास्ते में ऐसा भी एरिया आता था जो बहुत स्ट्रेप था, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, आपकी सांस फूलती थी, चला नहीं जा रहा था, थकावट हो रही थी, एंड आई वॉज दिस क्लोज टू गिव अप। बट आई एम ग्लैड कि मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि आगे जाकर जो मुझे लेक का व्यू पॉइंट देखने को मिला वो बहुत ही अनबिलीवेबल था। सो गाइस ये है मोरेन लेक। यहाँ पे मैंने रॉक पाइल्स की हाइक की थी, जैसे आप देख सकते हो मुझे वहाँ ऊपर तक जाना है हाइक करके, और वहाँ से लेक का व्यू पॉइंट देखना है। और इस लेक पे मोस्टली लोग ऊपर ही जा रहे थे, नीचे बहुत कम लोग थे जो सिर्फ नीचे ही आकर लेक को देख रहे थे, तभी ऊपर जाकर व्यू पॉइंट में बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। और ये हाइक काफ़ी ईजी थी।
तो डे थर्ड था बैफ गंडोला एक्सप्लोर करने का। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो टिकट्स की तो आपको गंडोला तक जाने के लिए जो बस है वो फ्री में मिलती है। एक्चुअल में ये मेरा प्लान था डे बिफोर का, बट आई डिड फ्यू हाइक्स बिफोर, सो आई वॉज वेरी टायर्ड, तो मैंने अपना जो प्लान वो रीस्केड्यूल कर दिया फॉर नेक्स्ट डे। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स व्हाई आई लव ट्रैवलिंग अलोन, बिकॉज आई कैन चेंज माई प्लान्स व्हेन एवर आई वांट। Thank you very much. Thank you. Look at this, guys. This is not a painting. This is a real. If it looks like this in the video, just imagine how it looks like in the real life. No wonder क्यों लोग बैंफ को कनाडा का स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। अब मुझे जाना है सेकंड व्यू पॉइंट की, और फ्रॉम हियर जैसे आप देख सकते हो वहाँ टॉप पर अब मुझे जाना है। थैंकफुली वेदर वॉज क्लियर, बिकॉज बैंफ का वेदर बहुत ही अनप्रडिक्टेबल रहता है सारा दिन। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो ये गंडोला की टिकट थी वो मुझे पड़ी थी $90 की फ्रॉम अप एंड डाउन, विच वॉज वर्थ इट, बिकॉज आपको व्यू पॉइंट देखने को मिलता है यहाँ पे। यू कैन क्लाइम 2 माउंटेन्स हेयर, वन बाय गंडोला एंड द सेकेंड बाय द स्टेयर्स, जहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे डाइनिंग रेस्टोरेंट अवेलेबल थे। सो ऑल एंड ऑल इट वॉज अ गुड डील फॉर द फर्स्ट टाइमर।
सो दिस वॉज द लास्ट डे इन बैंफ। इसके बाद मैं जाने वाली हूँ कैरमोर, जो यहाँ से 20 मिनट्स की दूरी पर है, और आज मैं जा रही हूँ सरप्राइज कॉर्नर व्यू पॉइंट पे, जो कि डाउनटाउन में ही है। रास्ता काफ़ी आइसोलेटेड था, मैं अकेली ही थी पूरे रोड पे, पर आपको व्यूज़ देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द वे। जैसे ये बो रिवर है, ये पूरी एंड तक साथ में ही जाती है पूरे रास्ते आपके। आफ्टरनून मैं आ गई थी कैनमोर, और यहाँ पे मैंने बुक किया था 1 बेडरूम अपार्टमेंट, बिकॉज कैनमोर इज़ क्वाइट अफोर्डेबल एज़ कम्पेयर टू बैंफ। अपार्टमेंट वॉज वेरी क्लीन, अटैच्ड वॉशरूम था, और साथ में वॉशर और ड्रायर भी अवेलेबल थे अपार्टमेंट में। कैरमोर में मुझे देखने थी क्वेरी लेक, सो मैं चलेगी लेक देखने के लिए। और माइंड यू, कैरमोर में ट्रांजिट बिल्कुल फ्री है, अगर आपको लोकल ही कहीं पर भी घूमना है तो आपको बस फ्री में लेकर जाएगी। कल बारिश की वजह से आज वेदर थोड़ा ठंडा हो गया था, मैंने भी अपनी जैकेट डाल ली थी, और आप देख सकते हो लेक कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
आज मैं वापस जा रही हूँ कैलगरी फ्रॉम कैनमोर, और आप देख सकते हो वेदर काफ़ी ठंडा हो गया है आज, और मुझे बस लेनी है बैक टू कैलगरी। कैलगरी मैंने बुक कर रखा था होटल फॉर 1 नाइट, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे वापस जाना है टोरंटो और मेरी फ़्लाइट है। सो दिस इज़ हाउ माई होटल रूम लुक्स लाइक।